Please subscribe my channel. पहले वाली क्लास में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने पढ़ा था, उसके सूत्र के बारे में पढ़ा था और साथ में हमने जूल के तापमान के नियम के बारे में अध्ययन किया था। जूल के तापमान का नियम में एक बार फिर दोहरा कर देता हूँ। H बराबर I स्क्वायर RT, यह हमारा सूत्र था हीट ज्ञात करने का। और इसकी परिभाषा के रूप में किसी चालक कार में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा उस चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। दूसरा जो था, चालक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा उस चालक कार के प्रतिरोध के R के समानुपाती होती है। और तीसरा जो था कि उत्पन्न ऊष्मा उस चालक में प्रवाहित धारा के समय की क्या होती है, समानुपाती होती है। इसको हम एक साथ बोल सकते हैं H बराबर I स्क्वायर RT। इससे जो न्यूमेरिकल आएंगे उसको भी अपन लास्ट में हल करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आइए जानते हैं इसको। तो ऑर्स्टेड ने सन 1820 में एक प्रयोग किया, क्या करने के लिए, इस चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। प्रयोग क्या क्या देखिए। तो इसमें इन्होंने, जिसमें एक चालक कार में इन्होंने क्या प्रवाहित की, धारा प्रवाहित करने पर पाया कि उस तार के समीप रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। यानी एक चालक तार लिया और उस चालक तार में उन्होंने क्या प्रवाहित की, धारा प्रवाहित की और उस चालक के पास में उन्होंने रख दिया एक चुंबकीय सुई और देखा कि जैसे ही धारा प्रवाहित होती है तो उस चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है। अभी समझेंगे इसको अपन यहाँ पर। अतः उस धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस फर्स्ट चित्र में ध्यान दीजिए, ये है बैटरी, ये कुंजी है, इस समय कुंजी ऑफ है, ऑफ यानी बंद है, अर्थात परिपथ जुड़ा हुआ नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ये पॉइंट लगा दूं इसका मतलब कुंजी चालू हो गई या परिपथ पूरा हो गया। इस समय परिपथ बंद नहीं है और परिपथ बंद नहीं है तो फिर इस पूरी परिपथ के अंदर धारा का प्रवाह नहीं होगा। यहाँ पर जुड़ा हुआ है कि एक चालक तार है और ये जो है इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक, रेजिस्टेंस होल्डर, जिसके द्वारा हम धारा के मान को घटा भी सकते हैं और धारा के मान को बढ़ा भी सकते हैं। तो इस चित्र के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये चालक में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा, कोई चुंबकीय इफेक्ट उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पर जो रखी चुंबकीय सुई है इसमें भी कोई विक्षेप नहीं आएगा। चुंबकीय सुई क्या होती है, तो चुंबकीय सुई जैसे आपने कंपास बॉक्स को देखा होगा। कंपास बॉक्स काम आता है दिशा ज्ञात करने के लिए। पहले के समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो जब रास्ते में जाते थे तो रास्ता जब भटक जाते थे तो रास्ते को ढूंढने के लिए एक चुंबक का ही प्रयोग करते थे। उनके रथ के ऊपर एक चुंबक से बनी हुई मूर्ति होती थी और उस मूर्ति में उस व्यक्ति या उस महिला का एक हाथ ऐसा रहता था। जिस दिशा की ओर वो हाथ होता था वो उत्तर दिशा को संकेत करता था, क्योंकि चुंबक के अंदर दो ही सिरे होते हैं, एक तो एन और एक एस, नॉर्थ और साउथ। ये नॉर्थ और साउथ क्यों दिया गया को नाम, ईस्ट और वेस्ट क्यों नहीं दिया गया, तो इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं कि एक छड़ चुंबक को आप एक धागे से या धागे से उसको बांध दें और किसी बिना हवा वाले तल उसको लटका दें। जैसे ही चुंबक को आप लटकाएंगे तो इसका एक सिरा वो रुकेगा नॉर्थ की ओर और एक सिरा रुकेगा साउथ की ओर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ऐसी चुंबकीय सुई बनाई जाती है कंपास बॉक्स में। ये देखिए कंपास बॉक्स है, इसमें चुंबकीय सुई लगी हुई है, ये वाली ये चुंबकीय सुई है, ये इसका नॉर्थ वाला हिस्सा है और ये साउथ वाला हिस्सा है। जब इस चालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है तब इसमें किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं आता है, यानी कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। सेकंड में देखिए, इस सेकंड वाला, इसमें क्या किया आपने, इस कुंजी को ऑन के अंदर परिपथ को पूरा है क्योंकि यहाँ पर कुंजी को ऑन किया गया है। तो जैसे हम परिपथ को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो इस चालक में क्या प्रवाहित होती है, धारा। कहां से कहां,
प्लस से माइनस की ओर धारा प्रवाहित होगी इसमें, और जैसे ही चालक में धारा प्रवाहित होगी तो यह चालक एक चुंबक की तरह कार्य करेगा। अब इसकी हम जांच कैसे करें कि चुंबक की तरह कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम जानते हैं कि एक चुंबक के पास में अगर दूसरी चुंबक को ले जाते हैं तो या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण कब होगा? जब चुंबकों के असमान सिरे पास पास में हो तो दोनों चुंबक चिपक जाएंगे, और दोनों चुंबकों के अगर समान सिरे एक तरफ हो तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। यहाँ देखिए ये दो चुंबक है, एक चुंबक में ये है और एक चुंबक ये है। इन दोनों का ये साउथ वाला सिरा है वो एक तरफ है, तो इन दोनों चुंबकों के ऊपर एक बल लगेगा और वह बल होता है प्रतिकर्षण बल। अगर इसको मैं समान असमान कर दूं, ये N ये S, इधर देखो N और ये S दोनों सिरे क्या हो गए? असमान हो गए। असमान होने पर क्या होगा? आकर्षण होगा, खिंचाव होगा। ये चुंबक इसको खींचेगी और ये वाली चुंबक इसको खींचेगी। सिरे होने पर दोनों चुंबकों के बीच में क्या होगा? आकर्षण, और समान सिरे होने पर क्या होगा? प्रतिकर्षण। यानी दोनों में से कोई एक बल अवश्य कार्य करेगा जब किसी चुंबक के पास में कोई दूसरा चुंबकीय प्रभाव क्या होगा? उत्पन्न होगा। यहाँ देखिए इस चित्र में चुंबक की सुई जैसे धारा प्रवाहित होती है तो नीचे की ओर चली जाती है। इसके अंदर वही प्रति N और S को इसमें कहाँ चली गई? नीचे। यानी इसमें क्या आया? नीचे। क्यों आया? क्योंकि यह चालककार एक चुंबक की तरह कार्य कर रहा है। अब देखिए तीसरी स्टेज में क्या करते हैं कि जो बैटरी है इस बैटरी के सिरों को बदल देते हैं। इधर की ओर था प्लस, इधर था माइनस। अब हमने कर दिया इधर माइनस और इधर प्लस, अर्थात हमने इस परिपथ में धारा की दिशा को बदल दिया। और जैसे हम धारा की दिशा को बदलते हैं तो यहाँ पर उत्पन्न होने वाले का जो प्रभाव है उस प्रभाव दिशा में क्या होगी? बदलेगी। हो सकता है पहले प्रतिकर्षण हो रहा होगा, अब क्या होगा? आकर्षण, और आकर्षण होने के कारण एक चुंबक की सुई पहले जा रही थी नीचे की ओर और अब कहाँ चली जाती है? ऊपर की ओर। तो इस पूरे प्रयोग में हम ये समझ सकते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार एक चुंबक की तरह कार्य करता है। जैसे ही धारा बंद हो जाएगी तो चुंबक का प्रभाव क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये तो तीनों पॉइंट थे उसी के लिए। ये विशेष बात देखिए क्या है, और परिभाषा के रूप में आप इसको ध्यान रखना। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, सरल सी परिभाषा है कि चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं कि जब किसी चालक तार में, मान लो एक पेन चालक तार है, वैसे है नहीं लेकिन इसको मान लो मैं लोहे का मान लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? चालक तार। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार किसकी बात काम करेगा? एक चुंबक की तरह कार्य करता है। इसे ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विशेष बात देखिए, विशेष बात क्या है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी मात्रा और दिशा प्रवाहित धारा के परिमाण और दिशा पर निर्भर करती है। यानी कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा निर्भर करेगा उस चालक में कितनी धारा बह रही है और किस दिशा में बह रही है। जितनी छोटी बैटरी होगी, जितनी कम वोल्टेज होगी, उतना प्रभाव कम पड़ेगा, जितने अधिक होगी उतना प्रभाव उसका अधिक पड़ेगा। आगे देखिए, मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, यहाँ पर बोर्ड में इन दोनों में से कोई एक प्रश्न पूछ लिया जाता है और आसान भी है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। चुंबकीय क्षेत्र यानी कोई चालक तार में अगर धारा बह रही है तो धारा बहने से उस चालक तार में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले नियम का नाम है दक्षिणावर्त पेच का नियम। आपने कई जगहों पर पेच लगाया होगा, जैसे दीवार के अंदर कोई लकड़ी है, उस लकड़ी में अपन पेच लगाते हैं। सर एक बार याद दिखाइए, ये बिजली का बोर्ड देखिए, इस बिजली के बोर्ड में यहाँ पर कुछ पेच लग रहे हैं, ये पेच आपको दिखाई दे रहे होंगे। जब इन पेच को अपन कसते हैं तो किस प्रकार से घुमाते हैं? ऐसे की ओर घुमाते हैं, यानी ये तो इसके घुमाने की दिशा है दाहिनी ओर, और घुमाने पर पेच कहाँ जाएगा? अंदर की ओर। तो जिस दिशा में ये पेच अंदर की ओर जा रहा है वह तो उस चालक में प्रवाहित धारा की दिशा है, और जिस दिशा में हम उस चालक को घुमाते हैं या पेच को घुमाते हैं वह उसमें क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यहाँ देखिए, ये पेच की एक आकृति बनी हुई है, इसको वैसे घुमाएंगे अपन जैसे अपन उसमें भी देखा था बोर्ड के अंदर। तो जैसे घुमाएंगे तो घुमाने पर पेच कहाँ जाएगा? अंदर की ओर। तो ये क्या हो गई? विद्युत धारा की दिशा। और जिस दिशा में उस पेच को हम घुमा रहे हैं
उस दिशा में उस चालक तार के चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसी दिशा के अंदर, घुमाने की दिशा और वो ऊपर जाने की दिशा, धारा की दिशा। आसान सा है, पेच को ध्यान करना और ये दक्षिणावर्त घुमाना है, क्योंकि वामावर्त घुमाएंगे तो पेच बाहर निकल जाएगा, तो हमें बाहर नहीं निकालना, अंदर की ओर देना है। दूसरा नियम है दक्षिणी हस्त नियम। दक्षिण यानी दाहिना, हस्त यानी हाथ, तो दाहिने हाथ का नियम। ये मेरा दाहिना हाथ है, हाथ अपने दो होते हैं, दायां और बायां। कुछ लोगों को ये पता नहीं होता कि अपना दायां हाथ कौन सा और बायां हाथ कौन सा है, तो इस वाले को अपन क्या मानते हैं, दायां, और ये वाला कौन सा है, बायां। इससे करेंगे तो नियम उल्टा हो जाएगा, इसी से करना है हमें। तो देखिए इस नियम के अनुसार ये पेन मान लीजिए एक चालक तार है, तो इस नियम के अनुसार जब हम दाहिने हाथ से किसी चालक को इस प्रकार पकड़े, यहाँ देखिए इस प्रकार पकड़े कि हमारा अंगूठा उस चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो मेरी मुड़ी हुई अंगुलियां इधर की ओर मुड़ी हुई है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां उस चालक तार के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है। देख लीजिए ऐसे ही है, ये अंगूठा रहा और ये चालक है, तो ये क्या हो गई, धारा की दिशा। जिस तरफ अंगूठा है वो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, और जिस तरफ अंगुलियां मुड़ी हुई है वो क्या हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो दोनों नियम बहुत ही आसान है, दोनों का मतलब एक ही है। दो नियम इसलिए दिए गए ताकि हम दोनों उदाहरणों के माध्यम से इसको आसानी से समझ सकें। इसके माध्यम से आप इसको भी हल कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप इसको भी हल कर सकते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि आपको इसकी परिभाषा आनी चाहिए। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और किसी प्रकार की कोई समस्या आपको इस टॉपिक से संबंधित हो तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और कमेंट्स का जो जवाब है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।